Hello students, you are watching Sonika Science classes and in today's class we are going to start a new topic, new chapter, acid, bases and salts. Okay, now starting the chapter, we know very well 115 elements around has been discovered, and out of these 115 elements we have classified them as metals and नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, बट जो बाद में ये कंपाउंड्स बनाएंगे उनमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उनके टेस्ट डिफरेंट होंगे, उनकी लुकिंग डिफरेंट होगी। उस बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया एसिड्स एंड बेसिस को क्लासिफाई किया है। अब एसिड बेसिस को क्लासिफाई हम किस बेस पे करेंगे, उसके लिए हम कुछ आइडेंटिफिकेशंस करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स यूज करेंगे, कुछ उनके टेस्ट पे बेस होगा, उसके क्लासिफिकेशन पे हम वेरीफाई करेंगे उनका टेस्ट कैसा है, हमारा केमिकल रिएक्शंस कैसी हैं विद डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट मेटेलिक ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड इंडिकेटर्स के साथ उनका रिएक्शंस कैसे आएगी। तो सबसे पहले हमें करना है व्हाट आर इंडिकेटर्स। Indicators are the dyes which changes its color. Indicators are the dyes which changes their color when put in acid or bases. जब भी हम एसिड्स और बेसिस में इंडिकेटर्स को डालेंगे तो उनका कलर चेंज होगा। बेस्ड ऑन दैट कलर, दैट चेंज इन कलर, हम आइडेंटिफाई करेंगे दैट सब्सटेंस इज ईदर एसिड और बेसिस। ओके, अब जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो हमारे नेचुरल अकरिंग हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं और ऑलोफैक्टरीज हो सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हमारा जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है दैट इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमारा लीकेन प्लांट से मिलेगा, दैट इज टेकन फ्रॉम द प्लांट लीकेन। अब इसमें लिटमस पेपर में भी हमारे क्या होंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दो पेपर लेंगे हम, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। एसिड्स और बेसिस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर इज टर्निंग आउट टू बी रेड, then that substance is acid. Mean acid changes blue litmus paper to red litmus paper. Okay, and now basis changes blue litmus paper to red litmus paper to ब्लू। मीन्स हमारा लिटमस पेपर हम दो लेंगे, रेड और ब्लू। अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो रहा है दैट इज एसिड। अगर हमारा रेड लिटमस पेपर इज टर्निंग इनटू ब्लू देन द सब्सटेंस इन विच इट वाज डिप्ड इज बेस। क्लियर है। नेक्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक हमारा डेली रूटीन्स में भी नोट किया हो, अगर टर्मरिक जो स्टेन हमारे कपड़े पे आए और हम उसको वॉशिंग के टाइम पे नोटिस किया होगा दैट विल गिव रेड ब्राउन कलर। ओके, तो टर्मरिक विद बेसिस गिव्स रेड ब्राउन कलर। बेसिस के साथ में हमारी जो टर्मरिक है दैट विल गिव रेड ब्राउन कलर, and with acid it will remain as it is. ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स दैट आर लिटमस पेपर, टर्मरिक। अब है हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसमें हमारा है फर्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज, सेकंड वन इज फिनोप्थिलीन।
मिथाइल ऑरेंज हमारा जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल ऑरेंज व्हेन put in acid its color changes to red. Okay. And when methyl orange is put into base, its color will change to yellow. Methyl orange changes its color to yellow when puts in base. मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड्स में डालेंगे तो उसका कलर आएगा हमारा रेड, अगर हम बेसिस में डालेंगे तो उसका कलर आएगा हमारा येलो। तो इन जो हमारा रिजल्टेंट जो कलर चेंज हो रहा है उस बेसिस पे हमने किया है कि अगर हमारा मिथाइल ऑरेंज के साथ किसी सब्सटेंस का कलर येलो हुआ है देन दैट सब्सटेंस इज बेस, and if it is coming out to be red then that substance is acid. next है हमारा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन एसिड्स के साथ क्या देगा? कलरलेस। ये हमारा फिनोप्थिलीन कलरलेस हो जाएगा। बेसिस के साथ में इट विल गिव, बेसिस के साथ हमारा क्या कलर आएगा फिनोप्थिलीन का? पिंक। क्लियर? जब भी हम बेसिस में फिनोप्थिलीन ऐड करेंगे तो दैट कलर विल चेंज इनटू पिंक। क्लियर है हमारा? अगर हम एसिड्स में ऐड करेंगे तो कलर होगा हमारा इसका कलरलेस हो जाएगा। अब है हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटेड टू स्मेल, रिलेटेड टू स्मेल। अब हमें पता है अनियन और वनीला दोनों की अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, तो अब हमारी जो ये स्मेल है इस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिड है या फिर बेसिस है। सिंपल, दोनों पे कोई भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है हमारा, इधर इट इज अनियन और वनीला, दे डिस्ट्रॉय। अगर if these are added to bases then bases will destroy their smell, bases will destroy their smell। अगर हमने अनियन और वनीला को मिक्स किया है बेसिस के साथ में then bases will destroy their characteristic smell, but in case of acids their smell will remain as it is। acids will not change their smell। क्लियर हमारा? ओके, ये सब हमने लर्न करना है। मींस अगर लिटमस पेपर लेंगे हम तो एसिड विल चेंज ब्लू टू रेड, बेसिस विल चेंज रेड टू ब्लू। टर्मरिक है हमारा, टर्मरिक बेसिस में हमारा देगा रेड ब्राउन कलर एंड विद एसिड्स इट विल रिमेन एज इट इज। मिथाइल ऑरेंज हमारा एसिड्स के साथ देगा रेड कलर, मिथाइल ऑरेंज हमारा बेसिस के साथ देगा येलो कलर। फिनोप्थिलीन हमारा एसिड्स के साथ कलरलेस होगा, बेसिस के साथ इट विल गिव पिंक कलर। एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वनीला एंड अनियन, विद बेसिस their smell will be destroyed and with acids their smell will remain as it is। ये सब हमारा याद करने का काम है। अब है हम आइडेंटिफाई करेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज। What are acids and their chemical properties? डिस्कस कर लेते हैं अभी, उसके बाद हम बेसिस को डिस्कस करेंगे। Now come to acids। एसिड्स का जो टेस्ट है दैट इज सोर टेस्ट। केमिकल सब्सटेंसेस that gives sour taste, sour taste है हमारा, and these turns blue litmus to
ये कर चुके हैं हम, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेंगे, रेड कलर में चेंज करेंगे। अब हमारे एसिड्स भी, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं हमारे, मिनरल एसिड्स भी हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स हम डिवाइड कर सकते हैं। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जैसा का नेम सजेस्ट कर रहा है, दीज एसिड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी एंड प्लांट बॉडी। एसिड्स that are present in plants and animals such as, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारा, लैक्टिक एसिड, सेकेंड वन इज टार्ट्रिक एसिड, नेक्स्ट वन क्या हो सकता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, जो सोर फ्रूट्स हैं, रो मैंगोज हैं, रो ग्रेप्स हैं, रो मैंगोज में है, ग्रेप्स में है सिट्रिक एसिड, ऑरेंजेस में है हमारा। ओके, टार्ट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा हमारा, टेमरिंड में, इमली में। टेमरिंड इज आर इमली, इमली में प्रेजेंट है हमारा टार्ट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट है, सोर मिल्क, कर्ड, सोर मिल्क एंड कर्ड में हमारा प्रेजेंट है लैक्टिक एसिड। एंड वन अनदर इज ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन टोमेटोज। टोमेटोज में हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सैलिक एसिड। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दीज कैन बी ईटेबल। ऑर्गेनिक एसिड्स आर eatable, they do not harm much. Okay, next है हमारा minerals, mineral acid, acids which are prepared from the minerals of earth, acids that are prepared from minerals of earth, minerals of earth are known as mineral acids such as hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acids. These are named as mineral acids, and these acids are very strong acids. These are very strong acids. Strong acids harm very much. These cannot be eatable, can't be eatable. These cannot be eatable, and organic acids are considered to be weak acids. These are considered to be weak acids. Okay, and these are eatable. Okay, अब weak acids की कैटेगरी में हम और कुछ भी हैं हमारे जो एसिड जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्मल हमारा क्लियर है, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, हमारे फूड में जो नॉर्मली प्रेजेंट है, दैट आर ऑर्गेनिक एसिड सच एज ऑक्सैलिक, लैक्टिक, टार्ट्रिक एंड सिट्रिक एसिड। एंड मिनरल एसिड दैट आर prepared from the earth's mineral such as hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. Out of these, which are strong acids and which are weak acids? Mostly all the organic acids are weak acids, and strong acids, strong acids में हम कंसिडर करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड्स को एंड नाइट्रिक एसिड को। क्लियर है? अब वीक एसिड्स जो हैं हमारे, विनेगर ईटेबल फॉर्म में है हमारा,
विनेगर में प्रेजेंट है हमारा एसिटिक एसिड, acetic acid. Its formula is CH3COOH. Next one is formic acid. Formic acid ants bite में present होगा and its formula is methanoic acid. It is named as CH3HCOH. HCOOH. It is methanoic acid. Next are कार्बोनिक एसिड्स, ये हैं हमारे वीक एसिड्स, क्लियर, और ये है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स. एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा उसका रिएक्टिव रेट है, रिएक्शन रेट है वो ज्यादा होगा, क्लियर. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं हमारे, तो मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स. अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को डिटेल में रीड करते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं हमारे, लेबोरेटरीज वगैरह वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का यूज होगा. अब यूज हम करते हैं डायरेक्ट, सिर्फ एसिड्स को यूज नहीं करते, हम डाइल्यूटेड एसिड्स यूज करते हैं. व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड. Concentrated acid means acids which contain minimum amount of water in it. Means they contain minimum amount of water in them. Means उनका जो कंसंट्रेशन है सिर्फ एसिड ही है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है बहुत कम है. जो कंसंट्रेटेड एसिड्स हैं दे कैन नॉट बी टच्ड इजीली. अगर हम टच करेंगे उनको, आवर हैंड कैन बर्न, क्लोथ्स कैन बर्न, दे कैन बर्न क्लोथ्स एंड हैंड्स. जहां भी टच करेंगे हैंड्स, फेसेस, उनको बर्न कर सकते हैं. So concentrated acids needs to be diluted. Diluted means addition of water into the acids. These concentrated acids needs to be diluted. Means dilution of acids is required. Dilution of acids is required. डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स में हम क्या करेंगे, वाटर तो ऐड करना है, बट हम एसिड में वाटर यूज करेंगे या वाटर में एसिड यूज करेंगे. दो तरीके से हम ऐड कर सकते हैं. कौन सा हार्मफुल है वे हमारा, कौन सा सेफर वे है, इसके बारे में भी बात करते हैं. वाटर टू एसिड, सेकेंड वन इज एसिड टू वाटर. अब हमारे दो वे हैं डाइल्यूशन के. मीन्स हम डाइल्यूट कर सकते हैं एसिड को, या तो फर्स्ट हम वाटर को एसिड्स में डालें या हम एसिड्स को वाटर में डालें. अब कोई भी कंटेनर है हमारा फुल ऑफ वाटर या फिर हमारा फुल ऑफ एसिड. फर्स्ट केस वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डाइल्यूटिंग वाटर टू द एसिड्स. मीन्स इन कंटेनर वी आर हैविंग एसिड एंड वी आर ड्रॉपिंग, pouring वाटर इनटू इट. एसिड्स हैं हमारे, जो मिक्सिंग प्रोसेस होगी वाटर टू एसिड, वाटर एंड एसिड्स की जो मिक्सिंग प्रोसेस है दैट इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा, लॉट्स ऑफ हीट विल बी इवॉल्व इन दिस प्रोसेस. तो अगर हम एसिड्स में वाटर ऐड करेंगे लॉट्स ऑफ हीट इवॉल्व होगी, और हमने ऐड क्या किया है, वाटर. अगर लॉट्स ऑफ हीट इवॉल्व होगी दैट वाटर विल बी टर्न इनटू वेपर्स एंड दीज वेपर्स कैन स्प्लैश इनटू ऑनटू आवर फेस along with the acids. They can burn our cloth as well as our face or hands. So this way is not safe way.
कि वाटर टू एसिड डाइल्यूशन ऑफ acids by doing water to acid is not a safer way, because this process will be highly exothermic and water can be splash out to our faces along with acids, and which will burn our face or clothes. So we are not adopting this process. Now come to second process, acid to water. अगर हम वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड पोर करते जाएं, ठीक है, एक्सोथर्मिक तो प्रोसेस होगी, बट दैट विल बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर, बिकॉज हमने बीकर में क्या लिया है, वाटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर हम एसिड्स डाइल्यूट करेंगे उसमें, अगर हमने एक ड्रॉप डाइल्यूट किया एसिड का कंटेनर ऑफ वाटर में, एक्सोथर्मिक तो होगी, बट दैट हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द होल अमाउंट ऑफ वाटर. So this will be a safer way. The heat evolved in this process will be slowly and gradually absorbed by the water. Clear? Heat produced will be absorbed by water slowly and gradually. धीरे धीरे हमारा क्या होगा, वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा. सो सेकेंड वन इज एडिशन ऑफ एसिड टू द वाटर इज अ सेफर वे ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स. क्लियर हमारी, ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्कर में बहुत बार आता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स का, विच टू बी एडेड वाटर टू एसिड और एसिड टू वाटर. क्लियर है हमारा, व्हाई वी शुड नॉट एड एसिड टू द वाटर, बिकॉज इट इज अ very highly exothermic process. Next हम करेंगे अब properties of acids. ये हमने सिर्फ introductions किया है, अब हम करेंगे chemical properties of acids. फर्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एसिड्स हैव सोर टेस्ट. फर्स्ट वन इज एसिड्स हैव सोर टेस्ट. सेकंड प्रॉपर्टी इज दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस पेपर. नेक्स्ट इज एसिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, they are electrolytes. Acid conducts electricity. अब एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेंगे, सारे एसिड्स हमने मोस्टली क्या किया, these are HCl, H2SO4 and नाइट्रिक एसिड. इलेक्ट्रिसिटी को, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को कब कंडक्ट करती है, जब दैट विल हैव सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आयन. अगर किसी भी एलिमेंट के पास, किसी भी कंपाउंड के पास आयन प्रेजेंट है, फ्री आयन प्रेजेंट है, दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब व्हाई एसिड्स आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रोसेस चेक कर लेते हैं. एसिड्स विल dissociates to produce हाइड्रोजन आयन. अब इन एसिड्स का जो हम डाइल्यूशन करते हैं, दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डाइल्यूटिंग HCl, H2SO4 एंड HNO3. क्लियर है हमारा, दे आर strong acids will completely break down into H positive and something negative ion. यहाँ पे HCl है, they will completely break down to H positive and chloride ion negative. ठीक है, हमारे पास में H positive आया, chloride ion negative आ गया हमारा. पॉजिटिव नेगेटिव आयन हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स का हमेशा completely dissociation होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीट डिसोसिएशन. H2SO4 है हमारा,
that will dissociate into 2 hydrogen ion and 1 sulfate ion. HNO3 that will dissociate into 1 hydrogen ion and 1 nitrate ion. Clear हमारा? Chloride ion you can say, sulfate ion, and it is nitrate ion along with हाइड्रोजन आयन. जब भी वाटर में मिक्स करेंगे पहले हमारा क्या होगा, जो भी एसिड्स हैं उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन अकर करेगा. H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इधर वी आर टेकिंग HCl, H2SO4 और HNO3. कोई भी केस लेंगे रिस्पेक्टिवली हमारा ब्रेकडाउन होगा. HCl to H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H2SO4 to 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, HNO3 to हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन. अब ये तो इनकी सेल्फ ब्रेकेज हुई है, बट अब वाटर भी प्रेजेंट है हमारा. दिस हाइड्रोजन आयन विल कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. ओके, ये हमारा वाटर के साथ मिक्स करके क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स करके बनाएगा H3O पॉजिटिव. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन. क्लियर है हमारा? कोई भी हम केस लेंगे उसमें हमारा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा अलोंग विद. अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केस लिया है तो क्या होगा हमारा, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन तो उसमें होगा ही. सो दिस आयन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, क्लियर है हमारा? व्हाई एसिड्स बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट्स. और जो एसिड्स की जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टी है वो सिर्फ तब होगी जब वाटर प्रेजेंट होगा. मींस अगर हमारा सिर्फ सिंपली हम एसिड्स कहें कि भी उस वो ड्राई एसिड है या ड्राई गैस है, सपोज इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हमारी हाइड्रोक्लोरिक गैस लेंगे, हम हाइड्रोक्लोरिक गैस लेंगे, इसमें मींस वाटर कंटेंट नहीं हो. अगर वाटर कंटेंट नहीं है तो दिस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मींस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाटर कंटेंट शुड बी प्रेजेंट इन द एसिड्स. ओनली देन एसिड्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है? कंप्लीट डिसोसिएशन होगा हमारा हाइड्रोजन आयन एंड रिस्पेक्टिव देयर नेगेटिव आयंस. अब दिस हाइड्रोजन आयन विल कंबाइन अगेन विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन. दिस हाइड्रोनियम आयन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये क्लियर है हमारा? व्हाई अलॉयज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स. अब एसिड्स को जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाए तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे. फोर्थ वन इज acids. When acids react with metals, what will happen? They will produce salt plus hydrogen gas. They will produce salt, some salt along with hydrogen gas. Example हम ले सकते हैं. When hydrochloric acid is reacted with zinc metal, it will produce zinc chloride ZnCl2 along with hydrogen gas. जब भी कोई भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो नीचे हमने उनका कंपाउंड नेम लिखना है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक मेटल, zinc chloride along with hydrogen gas. Clear हमारा? When any acid is reacted with a metal, it will produce a salt along with hydrogen gas. फर्स्ट हमने केस किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिंक के साथ में. इट इज प्रोड्यूसिंग
zinc chloride along with hydrogen gas. Next case we are taking with जो रिएक्शंस करेंगे हम वो करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ में, बिकॉज देयर डिसोसिएशन रेट एंड रिएक्टिंग जो रेट है वो क्विक रिएक्शन रेट है, देयरफॉर ऑल द रिएक्शन वी विल डू विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स. नेक्स्ट हम अगर एसिड चेंज कर दें, सपोज करो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया विद जिंक मेटल, अगेन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ सम सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस. सॉल्ट यहाँ पे कौन सा आएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी है तो सॉल्ट कौन सा बनेगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट इज ZnSO4 अलोंग विद हाइड्रोजन गैस. इसको फिर नेमिंग करनी है हमने, क्लियर है, नेमिंग करनी. और जो स्टेटमेंट है, when hydrochloric acid is reacted with metal, zinc metal, it will produce zinc chloride along with hydrogen gas. ये 3 पॉइंट कोई भी क्वेश्चन लिखना है तो जरूर लिखना है. सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट डालनी है, हमने स्टेटमेंट डाल के फिर हमने रिएक्शन लिखनी है और रिएक्शन के साथ साथ हमने ये कंपाउंड नेमिंग भी करनी है. ओनली देन यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके, अब ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब नॉर्मली हमने नोटिस किया है why it is advised not to store curd or any pickle or vinegar in metals. जो भी है हमारी, अगर कर्ड है और या फिर पिकल्स हैं, मेटल्स में स्टोर करना क्यों नहीं एडवाइज किया जाता. 1 मार्क का क्वेश्चन है. क्यों, बिकॉज दे विल फॉर्म पॉइजनस साल्ट्स विद मेटल्स, बिकॉज they will form poisonous salts with metal which will be dangerous to our health. Okay, this is 1 mark question. Next हम reaction करेंगे acids with metal carbonates or metals hydrogen carbonate. Acids along with reaction of acids with number 5th is acids with metal carbonates or metal hydrogen carbonate. They will produce some salt along with carbon dioxide gas and water. Reaction will be followed by salt plus carbon dioxide gas plus water. अब हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिससे हमारा डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा. मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या है हमारा, HCO3, कार्बोनेट्स आर CO3. क्लियर है हमारा, तो इसमें करेंगे. सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट. फर्स्ट हम लेंगे एसिड्स, कोई भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो बाय टेकिंग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल कार्बोनेट वी आर टेकिंग सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट विल बी सोडियम कार्बोनेट. कैसे फॉर्म होगा इसका फॉर्मूला, CO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो फॉर्मूला विल बी Na2CO3. वैलेंसीज हमेशा हमारी केमिस्ट्री में याद रखनी है हमने. अगर वैलेंसीज याद नहीं होंगी तो यू कैन नॉट फॉर्म एनी फॉर्मूला. ओके, अब वी आर टेकिंग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेटल कार्बोनेट वी आर टेकिंग sodium carbonate. It will be going to produce salt is Na2, सॉरी यहां से हमारा CO2 भी आएगा और वाटर प्रोड्यूस होगा. बचा क्या, ये क्लोरीन किसके साथ मैच करेगा, Na के साथ में. सो सॉल्ट विल बी सोडियम क्लोराइड अलोंग विद वाटर प्लस CO2 गैस. ओके, अब अगर हम केस लें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो हमारा क्या आएगा, HCl प्लस NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. उसमें भी क्या आएगा हमारा
NaCl, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हमारा? चाहे हम मेटल कार्बोनेट ले या फिर हम ले मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिजल्ट हमारा क्या आएगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। इसमें भी वही, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टेड विद सोडियम कार्बोनेट they will react with each other to form sodium chloride, water and carbon dioxide gas। सेम हमारा इसमें लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, अगर इसको हम पास करें थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यू कैन से लाइम वाटर, इफ दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको नोट डाउन कर ली होंगी क्वेश्चन रिएक्शन हमने। फर्स्ट इज इफ दिस CO2 produced is passed through lime water, अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है हमारा? CaOH2। इट विल फॉर्म, कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में हम, कैल्शियम कार्बोनेट along with water। Calcium carbonates are white precipitates। Calcium carbonates along with white precipitate। Precipitates means they are not soluble in water। फर्स्ट स्टेप है हमारा, रिएक्शन हमने करवाई एसिड्स की और कार्बोनेट्स की, रिजल्ट हमारा आया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ दिस प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इफ पास थ्रू लाइम वाटर, then calcium carbonates white precipitate are formed along with water। ये प्रेसिपिटेट में होंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेस में पास करें, एक्सेस में पास करें मींस जब हमने नॉर्मली पास की तो हमारा रिजल्टेंट ये आया, और अगर इस रिजल्टेंट के बाद भी अगर हम इफ वी कीप ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड with this solution also, then what will be the result? Result will be calcium hydrogen carbonate, means if excess of carbon dioxide is passed, then क्या रिएक्शन आएगी हमारी? CaCO3 तो हमारा बन चुका है along with water, and if again carbon dioxide is we keep on passing, then it will produce calcium hydrogen carbonate, and this calcium hydrogen carbonate will be soluble in water। It will be soluble in water। नेम करेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हमने, सिंपल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पास करवाए लाइम वाटर से, हमारा आया प्रेसिपिटेट्स कैल्शियम कार्बोनेट्स और वाटर। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज इन द फॉर्म ऑफ precipitate, that is it is insoluble in water, and if we keep on passing carbon dioxide to this solution, then what will happen? It will produce a compound which is soluble in water, and this compound will be named as calcium hydrogen carbonate। clear? important part है ये हमारा, दोनों रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना इनको। नेक्स्ट अल्कोहल reaction is acid with bases। reactions of acid with bases,
when acids are reacted with base, they will produce salt along with water. Salt along with water. अब एसिड्स तो हम कर चुके हैं. These are HCl, H2SO4 and HNO3. These are acids. What are bases? जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स हैं. मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, these are bases. क्लियर है हमारा? When acid is reacted with bases, they will form a salt and along with water. And the reaction of acids with base is named as neutralization reaction. Neutralization reaction. कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एन एसिड इज रिएक्टेड विद बेस, दे विल प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सॉल्ट. एंड न्यूट्रल सॉल्ट होगा या बेसिक सॉल्ट होगा या फिर एसिडिक सॉल्ट होगा, इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे. अभी वी विल डिस्कस ओनली सिंपल सॉल्ट. When acid is reacted with a base, they will produce salt along with water, and this reaction will be exothermic. ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. क्लियर है? न्यूट्रल रिएक्शन क्या होगी हमारी? एग्जाम्पल कर सकते हैं न्यूट्रल रिएक्शन का. एसिड वी आर टेकिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस वी विल टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड. Sodium hydroxide NaOH. Na is 1 positive, OH is 1 negative. फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? NaOH. They will produce salt and water. Salt, water, H, तो यहां से निकल जाएगा. सॉल्ट कौन सा बचेगा हमारा? NaCl. Salt will be sodium chloride and water. Clear है? And if we can also take second, hydrochloric acid is reacted with potassium hydroxide. If you are taking the base potassium hydroxide, then salt produced will be potassium chloride along with water. Salt will be potassium chloride along with water. Clear हमारा? एसिड और बेसिस की रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक. एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने बेस के साथ रिएक्ट करवाया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे हमने करवाया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के. इट इज प्रोड्यूसिंग सोडियम क्लोराइड along with water, and potassium hydroxide is producing potassium chloride along with water. Now next reaction will be acid along मेटल ऑक्साइड. हो गया हमारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स अलोंग विद मेटल ऑक्साइड्स. Along with metal oxides, they will produce salt plus water. Metal oxides हम क्या ले सकते हैं? कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं सिंपली, है ना? If we take hydrochloric acid, metal oxide, copper is Cu2 positive, oxide is 2 negative. कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? CuO, simply CuO. If hydrochloric acid is reacted with copper oxide, they will produce copper chloride along with water. It will produce copper chloride along with water. Copper oxide
It is producing copper chloride. This copper chloride will be in blue-green color. Its color will be blue-green. Okay. When hydrochloric acid is reacted with copper oxide, it will produce copper chloride along with water. Clear है हमारा? And this copper chloride will be of blue-green color. Clear? Okay. अब मोस्टली हमने सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं इसमें वाटर की. अब एक चीज है, व्हाट नोटिस किया है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द एसिड्स. केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं. नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स. जितने भी एसिड्स हैं उनमें क्या चीज कॉमन है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है एंड फॉर्मिक एसिड है. What is common in all the acids? ठीक है. अब देखो इनमें ऑलरेडी हम कर चुके हैं. These are strong acids. कर चुके हैं हम ये ऑलरेडी. And these acids are weak acids. ये है जो strong acids है उनका dissociation rate जो है वो डिसोसिएशन रेट और यू कैन से जो रिएक्शन रेट है दैट इज वेरी क्विक. और जो वीक एसिड्स हैं उनका जो डिसोसिएशन रेट है वो स्लो प्रोसेस में है और यू कैन से पार्शियल डिसोसिएशन रेट है और स्लो डिसोसिएशन रेट है यू कैन से. तो इन सब में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन. डिसोसिएशन हम कर चुके हैं कि भी क्यों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी था. एक बार दोबारा देख लेते हैं. HCl इज डायरेक्ट कर देते हैं डिसोसिएटिंग इनटू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. H2SO4 इज डिसोसिएटिंग इनटू 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन. क्या था हमने? ये था हमारा H पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयन. ये तीनों तो हम कर चुके थे. अब ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का जो डिसोसिएशन रेट है दैट इज कंप्लीट डिसोसिएशन. बट जो वीक एसिड्स हैं उनका जो है डिसोसिएशन है वो पार्शियल होगा. वो भी कंडक्ट तो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को बट दे विल बी नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वीक एसिड्स आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स कंडक्ट तो करेंगे बट नॉट इन अ गुड वे. जस्ट लाइक कॉपर हमारा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट आयरन भी हमारा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बट दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन ट्रांसमिशन बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देयरफॉर लाइक दिस स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वीक्स आर normally not so good conductor of electricity because they are not dissociating completely into hydrogen ion or you can say their dissociation rate is slower. Suppose यहाँ पे हमारा डायरेक्ट है, क्विक है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव 2H पॉजिटिव सल्फेट आयन नेगेटिव H पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव. अब यहाँ पे क्या है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. अब H पॉजिटिव तो ब्रेक डाउन हुआ हमारा बट पार्शियल हुआ क्योंकि जो यहाँ भी तो हाइड्रोजन रह गया हमारा. पार्शियल ब्रेक डाउन इसलिए कहा हमने क्योंकि हमारा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आया. कंप्लीट डिसोसिएशन तो नहीं हुआ हमारा, सिर्फ ये चीज डिफरेंट हो गई है बट हमारा जो नेगेटिव आयन है उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है.
That's why we are calling it partial breakdown. अब ये है, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? H पॉजिटिव प्लस COO नेगेटिव, COOH नेगेटिव, HCOO नेगेटिव. ओके, जो ब्रेक डाउन होगा. तो कॉमन क्या हुआ सारे एसिड्स में? हाइड्रोजन आयन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स. ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन तो है कि भी एसिड्स हैं. द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन आयन्स आर, ऑल द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन आयन आर नॉट एसिड्स. हाइड्रोजन आयन तो हमारा क्या होगा? ग्लूकोज में भी होगा, अल्कोहल में भी होगा. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हमारा? C6H12O6. अल्कोहल क्या होगा हमारा? C2H5OH. अब यहां भी चेक करो, हाइड्रोजन तो यहां भी प्रेजेंट है, बट दीज आर नॉट एसिड्स. एसिड्स नहीं है तो ये क्या होंगे? दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, not conduct electricity. Clear? So hydrogen ion is compulsory to be in acids. अगर कोई एसिड है तो उसमें नेसेसरली हाइड्रोजन होना चाहिए, बट रिवर्स इज नॉट इक्वल कि भी अगर किसी में हाइड्रोजन आयन है तो वो एसिड होगा, है ना? क्लियर? Means all acids contain hydrogen ion, but all the substances which contain hydrogen are not acids. Clear? ये चीज हमारी, acids हमारे कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, but glucose and alcohol are not acids, say so they will not conduct electricity. Okay students, I hope acids topic is very much clear now. If you have any doubt you can ask me. Okay, thank you.